नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। महाराष्ट्र में भाजपा यानी भारतीय जनता पार्टी अगुवाई वाले महायुति ने प्रचंड जीत हासिल की है। महाविकास अघाड़ी की करारी हार हुई है। अब महायुति में सरकार गठन की कवायद तेज हो गई है। महायुति में बैठकों का दौर जारी है। देवेंद्र फडणवीस या एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र का नया सीएम कौन होगा? अब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिला है। इसे लेकर महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज है। महाराष्ट्र की 288 सीटों में से सत्ताधारी महायुति ने 234 सीटों पर कब्जा जमाया है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। पार्टी ने अकेले दम पर 132 सीटों पर जीत हासिल की। ये जीत इसलिए ऐतिहासिक है क्योंकि महाराष्ट्र चुनाव में इससे पहले कोई भी गठबंधन 200 सीटों का जादुई आंकड़ा पार नहीं कर पाया था। महायुति की इस जीत के साथ ही बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गुट और अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी खेमे में जश्न का माहौल है। सभी की निगाहें अब इस पर टिकी है कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। महायुति सरकार का शपथ ग्रहण कब होगा? महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री और शपथ ग्रहण समारोह को लेकर नया अपडेट सामने आया है। सूत्रों का कहना है कि महाराष्ट्र में महायुति सरकार का कल शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। सूत्रों का कहना है कि महाराष्ट्र में शुरुआत में सिर्फ मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ही शपथ लेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर सस्पेंस बरकरार है। इसे लेकर महायुति में बैठकें हो रही हैं। सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री की रेस में देवेंद्र फडणवीस आगे चल रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि राज्य में मुख्यमंत्री बनने वाले दूसरे ब्राह्मण फडणवीस तीसरी बार इस पद पर आसीन होंगे। भाजपा नेता लगातार मांग कर रहे हैं कि फडणवीस को ही सीएम बनना चाहिए। हालांकि एकनाथ शिंदे का क्या रुख होगा, ये देखने वाली बात होगी। इस बीच आज एकनाथ शिंदे की भी शिवसेना विधायकों संग बैठक है। उधर अजित पवार की एनसीपी ने भी बैठक की है। इस बैठक में अजित पवार को पार्टी का नेता चुना गया है। चुनाव में शिवसेना ने उद्धव गुट को कड़ी टक्कर देते हुए 57 सीटों पर जीत हासिल की। वहीं शिवसेना यूबीटी सिर्फ 20 सीटें ही जीत पाई। इस बीच शरद पवार को अपने करियर की सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा। उनकी पार्टी सिर्फ 10 सीटें ही जीत पाई। पवार की पार्टी उनके भतीजे अजित पवार के नेतृत्व वाले खेमे में भी पीछे रह गई। अजित गुट ने 41 सीटों पर जीत दर्ज की है। महायुति के दलों में संवाद है, कोई विवाद नहीं, और तीनों दलों के शीर्ष से नेता बैठ करके तय करेंगे कि कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। पर जहां तक मैं भारतीय जनता पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता हूं, तो मेरी साधारण अपेक्षा यही होगी, मेरे जैसे करोड़ों कार्यकर्ताओं की अपेक्षा होगी कि हमारे दल का मुख्यमंत्री बने। और आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी ने 2014 से लेकर 19 तक जो काम किया है वो सराहनीय है। तो इसके लिए लोग चाहेंगे, कार्यकर्ता चाहेंगे कि देवेंद्र जी बने। और उसी समय जो हमारे जो युति के दूसरे दो दल है, वो दो दल के कार्यकर्ता भी चाहेंगे कि उनका मुख्यमंत्री बने। पर भले कार्यकर्ता की कुछ भी इच्छा हो, तीनों दलों में संवाद है, कोई विवाद नहीं। तीनों दल के नेता एक साथ बैठ करके कौन मुख्यमंत्री पद का चेहरा होगा वो तय करें। हमारे पार्लियामेंट्री लेजिस्लेटिव पार्टी जो एनसीपी की है, उसके नेता के पद पर अजीत पवार साहब का वहां पर चयन किया। सभी ने स्वागत किया इस बात का, और साथ साथ में अजीत पवार साहब को ये अधिकार दिया कि आगे की जो भी बातचीत है उसमें आप पार्टी के हिसाब से योग्य निर्णय लीजिए। सरकार में शामिल होने का भी निर्णय आपको अधिकार दिया गया है, और बाकी की जो भी बातचीत होती है, नेचुरली हम लोगों का एक अलायंस है, तो अलायंस में तीनों पार्टियों के बीच में जो चर्चा होगी उसमें जो भी अधिकार उनको दिया गया है उस हिसाब से वो निर्णय योग्य। मुख्यमंत्री कोण होणार हे गुजरात लॉबी ठरवेल। महाराष्ट्रात त्यांनी शपथ घेण्यापेक्षा खरं म्हणजे गुजरातला त्यांनी शपथविधी सोहळा घेतला तर त्यांच्या लोकांना आनंद होईल। गुजरातला जो मोठा एक जो आहे काय मोदींच्या नावानं स्टेडियम, तिथे जास्त लोक बसतात, तर त्या तिथे त्यांनी शपथविधी सोहळा महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्याच्या सरकारचा घेणं हे अधिक संयुक्तिक ठरेल। शिवतीर्थावर घेतला तर तो छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अपमान ठरेल। वानखेडेवरती घेतला तर समोरच्या 106 हुतात्म्यांचा अपमान ठरेल। त्याच्यामुळे त्यांनी गुजरातची निवड करावी शपथ घेण्यासाठी। हे सरकार गुजरात लॉबीला हवं होतं, म्हणून आणण्यात आलेलं आहे आणि लादण्यात आलेलं आहे।
चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा भी शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराता हूँ। हमारे साथ हैं बीजेपी नेता एडवोकेट गणेश गोमचाले जी, शिवसेना शिंदे गुट से नेता विमलताई पुंडी जी, एनसीपी अजित पवार से नेता हाजी मुखलेश शेख जी और ब्यूरो चीफ मुंबई से संदीप रणपी से। संदीप, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे अभी जो गहमा गहमी वहां पर चल रही है और सबसे बड़ा सवाल महाराष्ट्र के लिए है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर वहां पर क्या कुछ चर्चा चल रही है और कब तक ये चीजें क्लियर हो पाएंगे कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा? जी बिल्कुल, महायुति ने अभी 230 से ज्यादा सीटें जो है वो हासिल की है। बीजेपी के जो 132 सीटें हैं और शिवसेना ग्रुप के जो है वो 57 सीटें हैं और अजित पवार ग्रुप के जो है वो 41 सीटें हैं। इसके चलते जो अभी ज्यादा सीटें जीती है उसका ही मुख्यमंत्री होगा, ऐसे भी पहले कहा गया था। और इस बार जो है अभी हर एक गुट का जो है, शिंदे गुट हो या अजित पवार गुट है, हर एक गुट के कार्यकर्ताओं को लगता है कि हमारा मुख्यमंत्री बने, ताकि फार्मूला ऐसे भी सामने आ रहा है कि जैसे कि 2.5 साल के जो है वो मुख्यमंत्री बने, या फिर दूसरा भी फार्मूला ऐसा ही सामने आया है सूत्रों के अनुसार कि मुख्यमंत्री जो है वो बीजेपी का बने और बीजेपी की ओर से जो है जो देवेंद्र फडणवीस जी है उनका नाम जो है वो लगातार आगे आ रहा है। अब देखना यह 2 मुख्यमंत्री रहेंगे, एक तो शिवसेना का रहेगा या एनसीपी का रहेगा, और मुख्यमंत्री जो है वो देवेंद्र फडणवीस के नाम जो है वो सामने आ रहा है। मगर अभी तक जो है मुख्यमंत्री का फैसला अभी तक सामने नहीं आया है, चर्चा में नहीं आया है कि जो लीगल भी बोलते हैं उस तरीके से आया नहीं है। अभी आज तीनों पार्टियों की जो है बैठक वो मुंबई में होगी, उसके बाद जो है वो तीनों नेता जो है वो दिल्ली में जाकर और दिल्ली की जो हाईकमान है उनसे चर्चा करके मुख्यमंत्री पद को और मंत्रियों की जो विधायक चुन जाए उनके मंत्री पद को भी चुने जाएंगे, ऐसा लगता है। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन होगा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री। वाकई एक बड़ी चर्चा आई है और बड़ा सवाल भी है। विमल जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? कुछ सुन पा रही हूँ जी। विमल जी, देखिए, एकनाथ शिंदे आपके नेता अभी तक मुख्यमंत्री थे, लेकिन अब यहां पर जिस तरह से जीत तो प्रचंड हुई है, लेकिन अभी भी संशय बना हुआ है कि आखिर महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा। आप लोग की तरफ से कितनी बड़ी दावेदारी यहां पर की जा रही है मुख्यमंत्री पद को लेकर? अभी देखिए, हमारी जो शिंदे गुट की पार्टी है वो पार्टी के हमारे नेता, राष्ट्रीय नेता शिंदे साहब है और वो डिसाइड करेंगे अब क्या होगा आने वाले कल में। लेकिन जनता की राय आप देखेंगे तो सब बोल रहे हैं कि फिर से एक बार शिंदे जी का ही नाम आगे आ रहा है। और अभी हमारी जो महायुति है ये महायुति ऐसा हमारा गठबंधन है जो जिन्होंने आज आप सब देख रहे सब की इतना अच्छा परफॉर्मेंस महायुति ने पूरे महाराष्ट्र में किया। तो इस हिसाब से शिंदे जी के नेतृत्व में इलेक्शन करे तो बहुत लोग बोल रहे हैं कि शिंदे जी मुख्यमंत्री होने चाहिए। तो देखते हैं। ठीक है विमल जी, थोड़ी सी आपकी आवाज में डिस्टर्बेंस आ रही है, हम दोबारा आपके पास आएंगे। हाजी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाजी, देखिए, बीजेपी की तरफ से भी मांग उठ रही है कि फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया जाए। एकनाथ शिंदे तो मुख्यमंत्री थे ही, लेकिन अगर देखें आप लोग की पार्टी एनसीपी अजित पवार की तरफ से कितनी यहां पर बड़ी दावेदारी की जा रही है कि अजित पवार जी को यहां पर मुख्यमंत्री बनना चाहिए। देखिए, कार्यकर्ता का सपना है, कार्यकर्ता तो हमेशा चाहता है कि मेरा लीडर, मेरा नेता मुख्यमंत्री अजित दादा पवार बने। इसी के साथ एक उम्मीद के साथ सब कार्यकर्ताओं ने काम किया, तब हमें इतना जो सीट मिला है। तो ये उम्मीद पे दुनिया कायम है। लेकिन जिस तरह सीट हमारी है, हम 3 नंबर पे है, शिंदे साहब 2 नंबर पे है, तो यहाँ बीजेपी को ही मुख्यमंत्री उनके कि ही देवेंद्र जी बने या अदर कोई भी बने, मैं उसके बारे में नहीं बोल सकता। बड़े लोगों का फैसला आना बाकी है, क्योंकि भाजपा जो पार्टी है वो दिल्ली से चलता है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी थे और जेपी नड्डा साहब से। तो इसमें अभी जो भी लोग हैं वो तय करेंगे। पर हमारा पार्टी अजित दादा पवार साहब को, सभी हमारे विधायक जो है उन्होंने
उनको हमारे लीडर चुन लिया है। आज हमारे जो है, जो भी डिसीजन लेना होगा अजीत दादा पवार साहब भी लेंगे और हम वहां तक सीमित है। देखा जाएगा इस चुनाव में नहीं, ये 5 साल में नहीं, अगले 5 साल में फिर दादा सीएम बनेगा। उम्मीद पे दुनिया का है, मैं कार्यकर्ता मेहनत करते रहेंगे। हाँ जी, लेकिन आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि सीएम के रेस में कम से कम अजीत पवार तो यहाँ पर नहीं है, और क्योंकि आपने खुद कहा आप तीसरे नंबर के भी वहां पर पार्टी हैं, और इसके पहले भी देखिए एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री रह चुके हैं, देवेंद्र फडणवीस भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो क्या ये मानकर चलें कि एनसीपी कम से कम मुख्यमंत्री की रेस में तो नहीं है? नहीं, एनसीपी कार्यकर्ता के दिल में यह है कि अजीत दादा पवार मुख्यमंत्री बने। आप मेरी बात को गौर से सुनिए सर। लेकिन हम तीसरे नंबर की इसके अंदर महायुति में हमारी जो सीट है और हम जिस हिसाब से चुन के आए वो तो आपको भी दिख रहा है, सारा जगत जग जाहिर है। तो मैं ये बातें कहूंगा कि जोर जोर से अजीत पवार सीएम बनेगा, बिल्कुल अभी तो फिलहाल तो नहीं दिख रहा है। ठीक है, चलिए तो दूसरा एक सवाल आपसे पूछ लेता हूं, तो फिर किसका बनना चाहिए? क्या शिंदे गुट की तरफ से शिवसेना या फिर बीजेपी की तरफ से, किनका यहाँ पर मुख्यमंत्री होना चाहिए? शिंदे साहब को तो वो टाइम में भाजपा के लोगों ने मजबूरी में सीएम बनाया और आज मजबूरी खत्म हो गई, क्योंकि इतना सीट जो है बीजेपी को मिला है, वो खुद ही अपने बल पे हमारे समर्थक पे, शिंदे सबके समर्थक पे सीएम तय करेंगे। भाजपा के सीएम होगा, चाहे देवेंद्र जी हो या कोई नया चेहरा हो सकता है, लेकिन हम सीएम तो शिंदे साहब भी नहीं बनेगा, अजीत दादा पवार भी नहीं। हम जैसे थे वैसे काम करेंगे और भी बहुत ही अच्छे से हमारे पार्टी को आगे ले जाने का कोशिश करेगा। सीएम की दावेदारी होगा, भले 2 साल बाद हो या 2.5 साल बाद हो, लेकिन एक तरफ तो ये कि कम से कम ये क्लियर है, आप लोगों का समर्थन पूरा बीजेपी को है कि बीजेपी का सीएम बनेगा। आपने कहा शिंदे साहब सीएम नहीं बनेंगे, लेकिन बीजेपी की तरफ से जो भी बनेगा समर्थन करेंगे। चलिए, मुझे लगता है कि शायद चीजें यहाँ पर थोड़ी सी क्लियर हो जा रही है कि किस पार्टी का सीएम बन सकता है। ठीक है गणेश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपको बता रहा हूँ सर, बड़ी ईमानदारी से आपके चैनल में बता रहा हूं। बिल्कुल वाकई आपकी इस ईमानदारी की मैं तारीफ करूंगा, क्योंकि आपने पूरी स्पष्टता के साथ आपने इस बात को रखा है। ठीक है गणेश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? गणेश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं आपको सुन पा रहा हूं, आपकी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज भी आ रही है मेरे पास। गणेश जी, देखिए जिस तरह से यहाँ पर अभी सबसे बड़ा सवाल है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में, और हाजी मुखलेश जी को भी आपने सुना होगा, वो कह ही रहे हैं कि ठीक है बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है और उनका मुख्यमंत्री बनना चाहिए, हमारा पूरा समर्थन है, और वो नाम भी ले रहे हैं कि ये तो नहीं बनेंगे। तो क्या चीजें स्पष्ट है कि आप लोग का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है बीजेपी का, या फिर अभी भी कुछ पेच फंसा हुआ है? क्योंकि जिस तरह से कुछ बयान हमने सुने एकनाथ शिंदे के, वो कह रहे थे कि चुनाव से पहले ऐसा कुछ तय नहीं था कि जिसकी ज्यादा सीटें आएंगी उस पार्टी का सीएम बनेगा। अभी भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में माननीय देवेंद्र बाबू फडणवीस के नेतृत्व में बहुसंख्य 130-32 संख्या से जो आमदार आए हैं, और शिवसेना एकनाथ शिंदे जी गट, अजित पवार राष्ट्रवादी गट, इन सब की सहमति बनकर कोई नाम तय करके किसी का नाम कौन आएगा ये अभी कुछ किसी ने फिक्स नहीं किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक बड़े भाई के रोल में है, अभी सबसे ज्यादा मेजोरिटी पे आई थी। एकनाथ शिंदे जी को जब सीएम बना था उस समय की तत्कालिक परिस्थिति अलग थी, अजीत दादा पवार की अलग थी। अब तीनों मिलकर एक साथ महाराष्ट्र में सत्ता स्थापन करने वाले हैं, तो यहाँ पे बहुत कुछ दूजाभाव नहीं है। हमने जो भी तय होगा सब मेल जोल बिठा के तय होने वाला है। इसलिए दावेदार अब भारतीय जनता पार्टी है, और वो वरिष्ठ अभी किसी ने तो कहा यहाँ सब दिल्ली में तय होता है। दिल्ली में तय तो कांग्रेस का भी होता है, राष्ट्रवादी भी दिल्ली से तय कर रहे हैं, और उद्धव ठाकरे शिवसेना दिल्ली से तय कर रहे हैं, जो भी उनका चल रहा है अभी महाराष्ट्र में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सेंट्रलाइज पार्टी है, पूरे भारत में उनके अपनी ताकत है, और महाराष्ट्र के हिसाब से अभी देवेंद्र बाबू फडणवीस का जो चेहरा जो जिस ताकत से आए, उस हिसाब से हम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को ऐसा लगता है कि अभी भारतीय जनता पार्टी का सीएम बनेगा। ठीक है, लेकिन ये चीजें कब तक क्लियर हो जाएंगी? कम से कम इतनी जानकारी तो आपके पास होगी, क्या कल शाम तक चीजें स्पष्ट हो जाएंगी कि कौन बन रहा है मुख्यमंत्री? कल शपथ विधि है, हम अभी निकल रहे हैं हमारे गांव से, लातूर से, और कल शपथ विधि में सब क्लियर हो जाएगा इस टाइम तक। कल शपथ कितने बजे करीब है? हाँ, कल शपथ विधि है। कितने बजे करीब? कोई समय फिक्स हुआ है शपथ को लेकर? शाम का टाइम होगा मेरे ख्याल से, अभी हम निकल रहे हैं उसी हिसाब से। ठीक है, तो क्या ये मान के चले कि आज रात तक चीजें फाइनल हो जाएंगी, या फिर कल सुबह क्लियर हो पाएगा कि कौन बन रहा है मुख्यमंत्री? आज रात तक नहीं तो कल दोपहर 12-1 बजे तक हार्डली पूरा चित्र स्पष्ट हो जाएगा। जिस तरह महाराष्ट्र में बोलते थे कि लोकसभा में जो चित्र हुआ था उस हिसाब से कुछ तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा, और युति सरकार नहीं आएगा, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस और एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना, वो सब
सबको अभी धूल चिता दिए और एक सुपड़ा साफ कर दिया पूरे अपोजिशन का भारतीय जनता पार्टी ने। अभी भी गॉसिप कुछ नहीं है, हमारे में कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। इसी हिसाब से सभी में तालमेल जोल बिठा के सभी का विश्वास संपादन करके कल भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे जी और अजित पवार गठ का पूर्ण सत्ता स्थापन होने वाली है। चलिए ठीक है, वाकई इस सवाल से पर्दा उठना बाकी है, लेकिन जिस तरह से भी हमारी चर्चा चल रही है इसमें थोड़ा स्पष्ट ये जरूर हो रहा है कि बीजेपी की तरफ से देवेंद्र फडणवीस वो नाम हो सकते हैं, लेकिन देखना होगा, राजनीति में कुछ भी हो जाता है। संदीप, देखिए जिस तरह से ये भी एक अटकलें चल रही थी कि अगर मान के चल रही है कि अगर बीजेपी की तरफ से देवेंद्र फडणवीस या कोई और नेता बनता है बीजेपी की तरफ से, तो फिर एकनाथ शिंदे क्या सरकार में रहेंगे या फिर उनको दिल्ली बुला लिया जाएगा, दिल्ली में वहां पर उनको एक जिम्मेदारी दी जाएगी, बड़ी जिम्मेदारी, या मोदी कैबिनेट में भी शामिल हो सकते हैं। इस तरह की भी चर्चा चल रही थी। क्या इसको लेकर भी कोई कुछ चर्चा हो रही है? क्योंकि एकनाथ शिंदे अभी मुख्यमंत्री थे वर्तमान में, अब अगर फिर से देवेंद्र फडणवीस अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो क्या वो उप मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार होंगे या फिर कैबिनेट में रहने के लिए तैयार होंगे या फिर दिल्ली में उन्हें मोदी कैबिनेट में जगह दी जाएगी? क्या इसको लेकर भी किसी तरह की चर्चा चल रही है संदीप? जिस तरह से आपने देखा रहेगा महाराष्ट्र में गए 2.5 साल से जो राजनीति का दौर चल रहा है, जैसे कि शिवसेना टूटने के बाद जो है मुख्यमंत्री पद जो है कम सीटें होने के बावजूद भी एकनाथ शिंदे को दी गई थी और उसके बाद जो है एनसीपी भी टूटी और एनसीपी भी महायुति में शामिल हो गई और उप मुख्यमंत्री पद जो है वो अजित पवार को दिया गया, क्योंकि उनके दोनों के भी कम सीटें थी और बीजेपी के 105 सीटें थी। अब इस चुनाव में जो है अभी बीजेपी ने ज्यादा सीटें लड़ी है और एकनाथ शिंदे को और अजित पवार को जो उनके हिसाब से जो है वो कम सीटें लड़ी है और बीजेपी के जो प्रत्याशी थे वो भी शिंदे गुट की जो कोटा था चुनाव का उसमें जाके बीजेपी के चिन्ह से लड़ी थी और इस तरह से जो बीजेपी की जो सीटें हैं अभी देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा है उनके हिसाब से। और अगर आप मुख्यमंत्री की बात करें तो शाम 5 बजे जो बैटरा ताजलैंड में जो है शिंदे गुट के सभी नेता जो बिल्कुल बैठक में तय तो होगा, लेकिन संदीप क्या इस पर भी कुछ चर्चा हो सकती कि अगर एकनाथ शिंदे को मोदी कैबिनेट में जगह दे दी जाए और यहां पर जिम्मेदारी बीजेपी के नेता फडणवीस को दे दी जाए, क्या इस पर भी कुछ चर्चा है? इस तरह की कुछ सुगबुगाहट सामने आ रही थी, क्या इसको लेकर भी कोई मंथन है या फिर सिर्फ एक तरह की गॉसिप ही समझ सकते हैं कि इस तरह की बातें सिर्फ राजनीतिक गलियारों में गॉसिप के तौर पर चल रही है? इस तरह से कोई अभी चर्चा नहीं हुई है, क्योंकि अभी जो मुख्यमंत्री जो एकनाथ शिंदे है उनकी जो है बैठक अभी वर्षा बंगला पे हो रही है। उनको मिलने के लिए जो है वो प्रफुल्ल पटेल जो एनसीपी के नेता है अभी दाखिल हुए हैं और जो हारे हुए शाहजी पाटिल भी है वो भी दाखिल हुए हैं और सूत्रों के अनुसार जो है मुख्यमंत्री की ओर से जो है अभी जो मुख्यमंत्री है उनकी ओर से जो है वो लगातार जो है 2.5 साल का जो फॉर्मूला है वो तय करने की जो आग्रही मांगनी है। ठीक है, 2.5 साल का जो आप जिक्र करें गणेश जी से पूछ लेते। गणेश जी, क्या 2.5 साल को लेकर भी कुछ चर्चा हो रही है कि 2.5 साल आपके नेता बीजेपी की तरफ से, 2.5 साल शिवसेना की तरफ से, और फिर अगर गुंजाइश है तो उसमें अजित पवार की तरफ से भी कोई गुंजाइश कोई बनती है? ऐसा कुछ फॉर्मूला भी चल रहा है क्या कि कुछ जो 5 साल का जो ड्यूरेशन होगा उसको आपस में आप तीनों लोग बांटेंगे या फिर 2 लोग डिवाइड करेंगे? ऐसी कुछ चर्चा भी चल रही है गणेश जी? किसी भी चर्चा पे और किसी भी जो आप जिस तरह से बात कर रहे हैं ऐसी कोई बातचीत, कोई अंदरूनी कोई भी मसला नहीं चल रहा। और पार्टी के वरिष्ठ नेता ने माननीय अमित शाह जी ने पहले एक मीटिंग में संभाजीनगर के क्लियर किया था भारतीय जनता पार्टी का सीएम होगा और पूरे काल में होगा। एकनाथ शिंदे जी को गए तत्कालिक परिस्थिति की वजह से सीएम बनाया था। अभी भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में पूरी ताकत से आ गई है और उनको उनके हिसाब से जो भी ठीक है विमल जी, आपने गणेश जी को सुना होगा कि वो कह रहे थे कि उस वक्त परिस्थिति के हिसाब से एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन अब परिस्थिति वो बदल चुकी है। तो क्या ये जो बदली हुई परिस्थिति है इसको एकनाथ शिंदे या आप लोग के जो जितने विधायक जीते क्या इस परिस्थिति को एक्सेप्ट कर रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल कर रहे हैं, क्योंकि हमने जब से इस 2.5 साल पहले जो सरकार ने काम किया था, जब शिंदे साहब इधर आ गए तो उन्होंने जो योजनाएं लाई, जो लाडली बहन है, महिलाओं को बस भाड़ा आधा किया और किसानों को भी 6,000 केंद्र ने दिए, 6,000 मुख्यमंत्री साहब ने दिए।
इन सब योजनाओं से महाराष्ट्र की जनता बहुत बिल्कुल, प्रभावित लेकिन उस थी। वक्त जो मजबूरी थी हाँ। और बीजेपी बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया था, लेकिन अब वैसी मजबूरी तो अब नहीं है। अब तो बीजेपी हाँ, अभी 132 के मजबूरी की आसपास है। बात तो नहीं, क्या ये क्या हमारे- इस स्थिति को एकनाथ शिंदे और आप लोग की पार्टी समझ रही है कि बीजेपी अब बड़ी समझ पार्टी और रहे हैं बीजेपी ना। के पास कोई मजबूरी नहीं है? अब तो अजित पवार भी उनके साथ में है। हाँ, वो बात वही हमारे जो भाई साहब बोले ना, वो पहले वाले वो ठीक बात बोले कि उन्होंने उनकी सीट भी ज्यादा है ना, तो उन्होंने जागा भी ज्यादा लड़ी है। तो मेरे हिसाब से लगता है देश के पंतप्रधान फिर से एक बार शिंदे जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, क्योंकि शिंदे जी का चेहरा है, यही गेम चेंजर योजना के नाम से। ठीक है, बहुत ठीक है, आप जनता चेहरा की प्रभावित- बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि चेहरा वो थे, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। हाँ जी मुकेश जी, चेहरा की बात कर रहे हैं। विमल जी को आपने सुना होगा, वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री थे और बहुत सारी योजनाएं थी, तो कहीं ना कहीं क्रेडिट उनको जाता है, इसलिए उनको दोबारा मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। आपकी टिप्पणी। हाँ जी। तीनों ने काम किया है। ये लाडली योजना लाने वाला ये अजित दादा पवार ने ही काम किया है, शिंदे साहब के नेतृत्व से, देवेंद्र जी के साथ। लेकिन ये नहीं कह सकता कि शिंदे साहब ने किया है। लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ अंदर की बात, शिंदे साहब के जो बेटे हैं उनको महाराष्ट्र के अंदर राजनीति में रखने वाला है, क्योंकि मंत्री पद सेंटर का लिया नहीं था उस टाइम, और उनको पीछे रखा था। जो अच्छे वोट से चुन के आया था थाने में ना उनके बेटे, अब महाराष्ट्र के अंदर उनके बेटे को यहाँ कैबिनेट के अंदर जगह देकर, हो सकता है डिप्टी सीएम बनाकर अजित दादा पवार के साथ उनको यहाँ रखकर शिंदे साहब को दिल्ली में जो है बड़े लेवल में। बिल्कुल। हाँ जी, देखिए यही बात मैं संदीप जी से भी कर रहा था। क्या आपको लगता है कि ऐसा संभावना है कि एकनाथ शिंदे को मोदी कैबिनेट में जगह दे दी जाए और यहाँ पर, जैसे आपने उनके बेटे का जिक्र किया, यहाँ पर उनको जिम्मेदारी दे दी जाए? क्या ऐसी संभावना है? 100% है। अजित दादा पवार साहब भी 2.5 साल के लिए सीएम के दावेदार हैं। अगर शिंदे साहब को 2.5 साल के लिए दावेदारी करता है तो अजित दादा पवार के एक अलग पार्टी है, वो भी कार्यकर्ता को खुश करने, कार्यकर्ता को नाराज नहीं करेंगे, विधायक को नाराज नहीं करेंगे, वो भी 2.5 साल मांगेगा, तो 7.5 साल की सरकार तो नहीं होगी ना। तो ये फार्मूला मुझे नहीं लगता है फिट बैठेगा। भाजपा वाले जो था, जब शिंदे साहब को जरूरत था, चेहरा था, ठीक है, शिंदे ठीक है। साहब को आप ये कह रहे हैं कि जो भी मुख्यमंत्री हम होगा लोगों को डिप्टी वो सीएम पूरा 5 साल बनाया। के लिए जरूरत होगा। है, हम साथ में है। ठीक है हाजी जी, आप कह रहे हैं जो भी मुख्यमंत्री होगा वो पूरा 5 साल के लिए होगा और 5 साल के लिए होना चाहिए। सीएम तो बीजेपी का ही होगा सर। ठीक है गणेश जी, देखिए मुझे लगता है कि पूरा समर्थन एनसीपी की तरफ से, आप लोग को इसमें कोई शक नहीं है। और यहां पर जिस तरह से हम बात कर 2.5 साल या कुछ बातें कर रहे थे, लेकिन ये पूरी तरह से निराधार है। मुख्यमंत्री जो भी होगा वो पूरा 5 साल के लिए होगा। गणेश जी, जिस तरह से हमने सीट के बंटवारे में कोई भी किल्लत नहीं हुई, कोई भी दिक्कत नहीं हुई, और हमने पूरे सफाई से सीट का बंटवारा करके पूरी ताकत और मेजोरिटी से महाराष्ट्र में शासन लाया। और ये प्रूव हो गया कि भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे जी की सूचना और अजित दादा की जो मेल जोल थे, उस वजह से हम पूरी ताकत से महाराष्ट्र में आ गए। वो हमारा कोऑर्डिनेशन अच्छा था, और उसी तरह से अभी सत्ता स्थापन में भी हमारा कोई आपसी मतभेद नहीं है। जो भी पार्टी के सब सीनियर जो भी लीडर लेंगे, उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को उनको पूरा समर्थन ठीक है। चलिए, जिस तरह से आपने कोऑर्डिनेशन देखा चुनाव में, वो कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा था आपकी तीनों पार्टी का है, इसलिए इतनी ज्यादा सीटें आप लोग जीतकर आप लोग की महायुति सरकार यहां पर अब सरकार बनाने जा रही है। लेकिन देखना होगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का। हमारा समय भी समाप्त हो गया। गणेश जी, विमल जी, हाजी जी और संदीप जी, शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुछ ही घंटे बाकी है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी के नेता यहां पर कह रहे थे कि कल शाम को शपथ ग्रहण होगा ही और उसकी तैयारी भी शुरू हो गई, तो देखना होगा क्या आज रात तक या फिर कल सुबह तक यह फाइनल हो जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन जिस तरह से चर्चा में हमने देखा, एनसीपी की तरफ से पूरा समर्थन बीजेपी के जो मुख्यमंत्री बनने को लेकर था, और मुझे लगता है शायद अब ज्यादा गुंजाइश इस पर नहीं बचेगी, क्योंकि सीटें बीजेपी के पास इतनी है कि अगर अजित पवार के समर्थन भी हो तो उनकी सरकार आराम से बन जाएगी, उनका मुख्यमंत्री आराम से बन जाएगा। लेकिन देखना होगा किस तरह से चीजें यहां पर सभी तीनों पार्टियों के बीच में एक कोऑर्डिनेशन के साथ वो नेता तय होता है। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज़ है, सबसे पहले देश।